क्या एक दोस्ती एक शादीशुदा रिश्ते को तबाह कर सकती है? जब इल्जाम और गुस्सा हद से बढ़ जाए तो फिर सिर्फ रिश्ते नहीं फैसले भी टूट जाते हैं। आज के एपिसोड में इरा और कामयार के दरमियान वो तूफान उठता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। इरा और कामयार के दरमियान फारिया को लेकर सख्त तल्ख कलामी हो जाती है। इरा गुस्से और दुख के आलम में कामयार से कहती है कि अगर तुमने अपना सारा वक्त फारिया के साथ ही गुजारना है तो फिर मेरा इस घर में रहने का कोई जवाज नहीं, मैं कहीं हॉस्टल में रह लूंगी। कामयार फौरन वजाहत देता है कि तुम मुझे जानबूझकर फारिया के साथ जोड़ रही हो, वो बस मेरी दोस्त है, हम पार्टियों में जाते हैं, कोई अलग से हनीमून मनाने नहीं निकलते। इरा तल्ख लहजे में जवाब देती है कि यही तो तुम्हारा मसला है कामयार, तुम बहुत बड़ी गलती कर जाते हो मगर तुम्हारे नजदीक वो कोई आम सी बात होती है। फिर इरा कहती है जरा सोचो, अगर मेरा भी कोई मील दोस्त होता और मैं भी इसके साथ यूं बेतकल्लुफ घूमती तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होता? ये बात कामयार को बर्दाश्त नहीं होती। गुस्से में वो इरा पर हाथ उठाने की कोशिश करता है मगर ऐन वक्त पर दादी बीच में आ जाती है। दादी सख्त लहजे में कहती है, कामयार ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इरा पर हाथ उठा रहे हो। कामयार झुंझला कर कहता है, दादी आपने देखा नहीं ये किस तरह फजूल बातें कर रही है। दादी जवाब देती है, नहीं कामयार, इरा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें चाहिए था कि अपनी गलती मानकर इससे मुआफी मांगते मगर तुम तो उल्टा इस पर हाथ उठाने लगे। फौरन इरा से मुआफी मांगो। इरा रोते हुए कहती है, नहीं दादी, मुझे इसकी मुआफी नहीं चाहिए, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। कामयार गुस्से से कहता है, तुम्हें यहाँ रहने के लिए मैंने मजबूर कब किया है? जाना है तो चली जाओ। ये सुनकर इरा कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। दूसरी तरफ इरफान साहिब को ये एहसास सताने लगता है कि क्लिनिक में उन्होंने इरा की बेइज्जती करके गलती की थी। वो बीनिश से कहते हैं कि फौरन तैयार हो जाओ, हमें इरा से मिलने जाना है। ये सुनकर बीनिश खुशी से झूम उठती। इसी दौरान इरा के वालिदैन भी इरा से मिलने के लिए आ रहे होते हैं। इरा बैग लेकर नीचे आती है तो दादी इसे रोकने की कोशिश करती है मगर इरा साफ कह देती है कि वो अब यहाँ नहीं रुकेगी। एक कोने में खड़ा कामयार खामोशी से ये सब देख रहा होता है। जो ही इरा बैग लेकर नीचे आती है एन इसी वक्त उसके वालिदैन भी पहुंच जाते हैं। इरा को अश्कबार देखकर वो फौरन समझ जाते हैं कि जरूर कामयार ने कुछ कहा है। इरा अपने आंसू ना रोक पाती और भागकर अपने वालिद के गिले लग जाती है। वो रोते हुए अपने बाबा से मुआफी मांगती है। इरफान साहिब नरमी से कहते हैं, नहीं बेटा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं अपनी बेटी को बखूबी समझता हूँ, मुझे मालूम है इस घर में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, इसीलिए मैं खुद आया हूँ। फिर इरफान साहिब कामयार के पास आते हैं। कामयार का चेहरा नदामत से झुका होता है। वो सफाई देने की कोशिश करता है कि सर, आपने जो देखा वैसा नहीं है, बस एक मामूली सी गलतफहमी हो गई थी। ये सुनकर इरफान साहिब सख्त गुस्से में कहते हैं, बकवास बंद करो कामयार, मुझे तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए। मेरी बेटी से गलती ये हुई थी कि इसने तुम पर भरोसा किया और मुझे फख्र है कि इसने अपनी गलती सुधारने के लिए तुमसे शादी की, मगर तुमने इसकी वफा का ये सिला दिया। हमने आज तक इरा की आंखों में एक आंसू तक नहीं आने दिया और आज तुमने इसे राला दिया। याद रखना, आज के बाद तुम इरा का चेहरा देखने के लिए तरसोगे और हाँ, बहुत जल्द कोर्ट में मुलाकात होगी। दोस्तों, ये थी ड्रामा मेरी जिंदगी है तो की आने वाली किस्त की प्रिडिक्शन और रिव्यू, जो मैंने अपने अंदाज और सोच के मुताबिक आपके सामने रखी। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।